एक माँ के दर्द की कहानी। जब सहन नहीं हुआ तो बात सर्जरी तक आ पहुंची। जन्म के बाद माँ का बच्चे को दूध पिलाना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन कई बार ये इतनी दर्दनाक हो जाती है कि माँ और बच्चे दोनों की मुश्किलें बढ़ जाती है। हमने एक ऐसी माँ से बात की जिनके लिए बच्चे को दूध पिलाना एक दुखद एहसास नहीं बल्कि दर्द भरा अनुभव बन गया। शिल्पा शर्मा को बेबी बर्थ के बाद ब्रेस्ट एब्सेस की तकलीफ हुई, लेकिन जब इसका पता चला तब तक सर्जरी की नौबत आ चुकी थी। ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर माँ को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट्स का इस विषय पर क्या कहते हैं, इन तमाम पहलुओं पर भास्कर वुमन की स्पेशल रिपोर्ट। उस दर्द को याद करके आज भी कांप जाती हूँ। पहली बार माँ बनने का मेरा अनुभव इतना दर्द भरा था कि आज भी याद करती हूँ तो डर जाती हूँ। मेरी डिलीवरी झांसी में हुई। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि डिलीवरी सिजेरियन होगी। मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। हम हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हार्ट बीट लो है, इसलिए आप एडमिट हो जाइए। मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई। डिलीवरी में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। 3-4 दिन तक मैंने बेबी को दूध पिलाया, लेकिन वो लगातार रो रहा था। मैंने नर्स से इस बारे में पूछा और उसका कहना था कि बच्चे को दूध खींचने में टाइम लगता है, तुम ब्रेस्ट को दबाती रहो, धीरे धीरे बच्चा दूध पीना सीख जाएगा। नखरा लगा बुजुर्गों को मेरा दर्द। 7 दिन बाद जब मैं हॉस्पिटल से घर आई तब भी बेटा रोता ही रहा। घर आने के 3 दिन बाद मुझे तेज बुखार चढ़ा और ब्रेस्ट में तेज दर्द शुरू हो गया। मैंने ये बात अपनी सास को बताई तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन हमारे घर में जो महिलाएं बच्चे को देखने आती उनका कहना था कि तुम बहुत नाजुक हो, तुम्हें दूध पिलाना नहीं आ रहा, तुम्हारी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, इसलिए तुम्हें उस दर्द का एहसास नहीं जो नॉर्मल डिलीवरी में महिलाएं सहन करती है। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। 2 दिन बाद जब दर्द सहन नहीं हुआ तो मैं हॉस्पिटल गई और डॉक्टर को ब्रेस्ट पेन के बारे में बताया। मुझे निप्पल में कट्स हो गए थे तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजह से दर्द हो रहा होगा। उन्होंने मुझे एक क्रीम दी और कहा कि इसे लगाएं और बच्चे को दूध पिलाने से पहले ब्रेस्ट को अच्छी तरह धो लें। मेरे लिए काम और बढ़ गया। बार बार दवा लगाओ और दूध पिलाने से पहले उसे धो लो। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। इस बीच मैंने ब्रेस्ट को प्रेस करने से लेकर एक्शन पंप का इस्तेमाल भी किया ताकि दूध ज़्यादा निकले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि मेरे दोनों ब्रेस्ट में लाल रंग के गोले नज़र आ रहे हैं। बेटा जिस ब्रेस्ट से ज़्यादा दूध पीता था उसमें छोटा गोला नज़र आ रहा था और जिस साइड से वो नहीं पी पाता था उसमें बड़ा गोला दिखाई दे रहा था। ये पत्थर जैसे सख्त थे और इनमें तेज दर्द हो रहा था। जब मैंने सास को दिखाया तो वो भी घबरा गई। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा कि मैं ब्रेस्ट
एब्सेस की शिकार हूँ और दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। भयानक दर्द के अनुभव से गुजरी। सर्जरी से पहले मुझे दूध रोकने की दवा दी गई और सर्जरी के बाद घाव भरने तक लगभग 1.25 महीने तक मैं बेटे को दूध नहीं पिला सकी। उसके बाद मुझे फिर से ब्रेस्ट फीड के डोज दी गई, जब जाकर मैं बेबी को दूध पिला सकी। सर्जरी के बाद मेरे दोनों ब्रेस्ट में 2 बड़े गड्ढे हो गए थे। उनकी क्लीनिंग के लिए मुझे रोज़ डॉक्टर के पास जाना होता था और इस प्रोसेस में इतना दर्द होता था कि मैं बिलख कर रोती थी। ये सिलसिला 15-20 दिनों तक चला। डॉक्टर गीतांजलि शाह कहती हैं, कुछ महिलाओं के ब्रेस्ट में दूध जमा हो जाता है और बाहर न निकल पाने के कारण वहाँ पस जमा हो जाता है। आमतौर पर ब्रेस्ट पंप सेकने या दवा से ब्रेस्ट फीडिंग की समस्या ठीक हो जाती है, लेकिन जिन महिलाओं को ब्रेस्ट एब्सेस की तकलीफ डेवलप हो जाती है, उन्हें सर्जरी करानी पड़ती है। बच्चे के जन्म से पहले हम माँ को ब्रेस्ट फीडिंग की जानकारी देते हैं। माँ को भी अपने निप्पल पर ध्यान देना चाहिए। यदि माँ के फ्लैट निप्पल हैं तो बच्चे को दूध खींचने में तकलीफ होती है और वह ठीक से दूध नहीं पी पाता। ऐसे में ब्रेस्ट पंप या ब्रेस्ट को प्रेस करके बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। कई महिलाओं को ड्राई निप्पल के कारण छिल जाते हैं और निप्पल से खून भी आने लगता है। ऐसी महिलाओं को निप्पल में ऑइंटमेंट या दूध लगाने के लिए कहा जाता है, इससे वो ड्राई नहीं होते। महिलाओं को बार-बार निप्पल धोने के लिए मना किया जाता है ताकि वो ड्राई न हो सके। डॉक्टर आरती प्रियदर्शिनी नई माँ को ब्रेस्ट फीडिंग की जानकारी देने को बहुत ज़रूरी मानती हैं। वो कहती हैं, इससे नई माँ को ब्रेस्ट फीडिंग से होने वाली से बचाया जा सकता है। आजकल हॉस्पिटल में ही माँ को ब्रेस्ट फीडिंग की सही जानकारी दी जाती है, लेकिन हर महिला के निप्पल का साइज अलग होता है, इसलिए उनका ब्रेस्ट फीडिंग का अनुभव अलग हो सकता है। प्री मैच्योर बेबी की माँ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। यदि शिशु माँ का दूध अच्छी तरह नहीं खींच पाएगा तो उसका पेट नहीं भरेगा और वह बार बार रोएगा। कई महिलाओं को ब्रेस्ट में दूध जमा होने की शिकायत होती है, लेकिन शुरुआत में ये ब्रेस्ट को प्रेस करने या ब्रेस्ट पंप से ठीक हो जाती है। ध्यान न देने पर माँ और शिशु दोनों की तकलीफ हो जाती है। हम लेबर मैनेजमेंट क्लास में माँ को ब्रेस्ट फीडिंग का जानकारी भी देते हैं ताकि वो शिशु को अच्छी तरह अपना दूध पिला सके। लैक्टेशन क्लास में माँ की ब्रेस्ट फीडिंग संबंधी सभी जिज्ञासाओं की समाधान किया जाता है। उन्हें फीडिंग की सही टेक्निक सिखाई जाती है। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।